साथियों, बैल, रस्सी, चरस और किसान ये सब मिलकर के उस कार्य को करते थे। अगर इनमें से बैल, रस्सी, चरस सब कुछ होने के बावजूद भी यदि किसान नहीं है तो पानी निकलना नामुमकिन है, क्योंकि ये सब लोग अपने आप काम नहीं करेंगे जब तक किसान वहां पर नहीं होगा। किसान एक दिन अगर छुट्टी करता है तो कुएं से पानी नहीं निकलेगा। साथियों, उसके बाद जैसे वैज्ञानिकों ने मोटर का आविष्कार किया, किसानों ने खेतों में बोर कटवाए और उसमें मोटर लगा दी। जैसे ही लाइट आई, मोटर का बटन दबाया, उसके बाद किसान का वहां होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, पानी लगातार आता रहेगा। साथियों, यही तो है अमीर और गरीब बनने का तरीका। नमस्ते साथियों, संसार में अमीर, मध्यम और गरीब तीन श्रेणियों में लोग मिलते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब के गरीब होने का मेन कारण क्या है? ऐसा पहले मैं भी सोचता था कि अमीर लोगों ने गरीब लोगों के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है या उनको हड़प लिया है, इसलिए गरीब गरीब है। जबकि मैंने अब जब आर्थिक क्षेत्र में अध्ययन करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि गरीबों के गरीब होने का मुख्य कारण वो स्वयं है। हाँ साथियों, गरीब के गरीब होने का मुख्य जो कारण है वह स्वयं ही है, क्योंकि अमीर बनने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं और उस सिद्धांतों का पालन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अमीर नहीं बन सकते। साथियों, गरीब से अमीर की तरफ जाने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों का पालन करना होता है। जैसे मैं एक ग्रामीण उदाहरण देकर बताता हूं आपको। पहले बैलों के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता था। एक चमड़े का चरस होता था, हमारे क्षेत्र में उसे चरस कहते हैं, और उससे जो पानी निकाला जाता था उससे पीने, नहाने, फसल में देने सभी के लिए काम लिया जाता था। साथियों, बैल, रस्सी, चरस और किसान ये सब मिलकर के उस कार्य को करते थे। अगर इनमें से बैल, रस्सी, चरस सब कुछ होने के बावजूद भी यदि किसान नहीं है तो पानी निकलना नामुमकिन है, क्योंकि ये सब लोग अपने आप काम नहीं करेंगे जब तक किसान वहां पर नहीं होगा। किसान एक दिन अगर छुट्टी करता है तो कुएं से पानी नहीं निकलेगा। साथियों, उसके बाद जैसे वैज्ञानिकों ने मोटर का आविष्कार किया, किसानों ने खेतों में बोर कटवाए और उसमें मोटर लगा दी। जैसे ही लाइट आई, मोटर का बटन दबाया, उसके बाद किसान का वहां होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, पानी लगातार आता रहेगा। साथियों, यही तो है अमीर और गरीब बनने का तरीका। हम जितने भी लोग गरीब हैं वो वही तरीका अपनाए हुए हैं जो बैलों वाला सिस्टम था। बैलों से पानी निकाला जा रहा है और किसान का होना जरूरी है। ठीक ऐसे ही आज हम हार्डवर्क जो कर रहे हैं साथियों, उस हार्डवर्क में हम इन्वॉल्व जब तक हैं तब तक इनकम आ रही है। चाहे हम मजदूर हैं, चाहे हम नौकरी पेशा है, चाहे हम किसान हैं, चाहे हम छोटे दुकानदार जिनमें हम खुद रह करके अपना व्यवसाय चलाते हैं, ये सब के सब वैसा ही वर्क कर रहे हैं जैसे कि बैलों द्वारा पानी निकाला जाता था। साथियों, इससे हम अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा जैसे कि बैलों को छोड़कर हमने कुएं के अंदर मोटर लगाई और स्विच दबाया, पानी आना सिर्फ एक बार स्विच ऑन करने के बाद किसान अगर घर में जाकर सो गया तब भी खेत में पानी भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से साथियों, यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आर्थिक क्षेत्र में भी आपको इसी तरह के कार्य करने पड़ेंगे। इसमें कई तरह के कार्य हो सकते हैं, जैसे आपके पास अगर धन है तो आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लो, दुकानें बनवा दो, मकानें बनवा दो, उन्हें किराए पर दे दो। आप काम करें ना करें लेकिन आपके द्वारा लगाई गई संपत्ति आपको हर महीने पैसा देती रहेगी। या दूसरा तरीका है साथियों, आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत बड़ा उद्योग खोल दो और उसमें लोगों को लगा दो, लोग काम करते रहेंगे, आपके घर में पैसा आता रहेगा। यदि साथियों आपके पास पैसा नहीं है और आप इस तरह के जोखिम उठाने में समर्थ नहीं है तो साथियों, वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ही सुंदर सुनहरा व्यवसाय आया हुआ है। इसे भी अपना करके आप अमीर बन सकते हैं।
इसके लिए आपको करना स्पेशल कुछ भी नहीं है, जो करते आ रहे हैं वही कार्य करना है। जैसे आप आज तक घर की जरूरत के सामान को 1, 2, 4, 10 दुकानों से खरीदते हो, बिना बिल के खरीदते हो, अनिश्चित रेट से खरीदते हो और बिना बिल की वजह से मिलावट के सामान की भी संभावना पूरी बनी रहती है। यदि आप इन दुकानों को छोड़कर एक निश्चित दुकान से बिल कटवा करके निश्चित रेट पर और शुद्धता की गारंटी लेकर यदि खरीदते हो तो आप भी आगे चल करके अमीर बन सकते हो, आने वाली पीढ़ियों को गरीबी से मुक्ति दिला सकते हो। यदि इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।